इसी संस्कार से डिसाइड होता है कि बबुआ सीएम बनी है कि पीएम बनी है कि डीएम बनी है कि एसडीएम बनी है। ठोस अनाज का मतलब यहाँ ये मत समझ लीजिए कि चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, बिरयानी लिया क्या उसको खिलाना शुरू कर दिए, वो सब ठोस अनाज नहीं बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? आजकल के ज़माना में भी देखे होंगे कि बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो बोलते हैं कि जब तक 10-12 दिन नहीं हो जाए तब तक शिशु को घर से बाहर नहीं निकालना है, हवा बतास लग जाएगा, नज़र गुजर लग जाएगा। ये संस्कार नाम के चयन के लिए कराया जाता था, नाम रखने के लिए कराया जाता था कि हमारा जो घर में बबुआ है उसका क्या नाम रखा जाए। ऐसा नहीं है कि दीपावली के दिन जन्म हो गया तो दीपक नाम रख दिए, या लड़की हो गई तो दीपा नाम रख दिए, बारिश में किसी का जन्म हो गया तो वर्षा नाम रख दिए। ऐसे नहीं होता था। शनिवार को जन्म हो गया तो शनि नाम रख दिए। जब कोई महिला किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो उसके फलस्वरूप गर्भ धारण होता है। जो एक बार हमसे उलझा वो दोबारा कभी नहीं उलझ पाया, कि जो एक बार हमसे उलझा वो दोबारा कभी नहीं उलझ पाया। इल्ज़ाम तो बहुत सारे हैं हम पर आज तक किसी ने साबित नहीं कर पाया। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर PCB में। आज फिर से आपके करियर से रिलेटेड एक पावरफुल वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के BA सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है प्राचीन भारतीय संस्कार। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि संस्कार क्या होते हैं, संस्कारों की संख्या कितनी है, कौन से संस्कार का क्या उद्देश्य होता है, बच्चों को किस उम्र में कौन से संस्कार दिए जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इन सभी बिंदुओं के बारे में विस्तार पूर्वक एक एक करके आपके दिलो दिमाग तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का सिलेबस, हिंदी के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का सिलेबस, शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का सिलेबस विस्तार पूर्वक एक एक करके बताने का प्रयास किया है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि संस्कार क्या होते हैं, संस्कार के क्या अर्थ होते हैं, संस्कारों की संख्या कितनी होती है, कौन से संस्कार किस उम्र में कराए जाते हैं, किस संस्कार के क्या उद्देश्य होते हैं। तो आपके एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न दिया जा सकता है, प्राचीन भारतीय संस्कारों का वर्णन करें। एक तरीका ये हो सकता है कि प्राचीन भारतीय संस्कारों का वर्णन करें, इस तरीके से एक क्वेश्चन दिया जा सकता है। या 16 जो संस्कार होते हैं, किसी एक संस्कार के बारे में भी पूछा जा सकता है। जैसे उपनयन संस्कार क्या होता है, वैवाहिक संस्कार क्या होते हैं, इस तरह से अलग अलग भी पूछा जा सकता है और एक ही साथ सबको एक ही में मिलाकर भी पूछा जा सकता है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संस्कारों का वर्णन करें, या ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि प्राचीन भारतीय संस्कारों के बारे में बताएं, या 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं उनके नाम बताएं, तो हम लोग उसका आंसर कैसे देंगे उसको समझते हैं। सबसे पहले ऊपर हेडिंग बनाएंगे प्राचीन भारतीय संस्कार का वर्णन। इसका मतलब कि हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि प्राचीन भारतीय संस्कार होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि संस्कार का अर्थ क्या होता है। तो संस्कार का अर्थ अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग दिया जाता है। अलग अलग पुस्तकों में आप संस्कार के अलग अर्थ देख सकते हैं। जैसे संस्कार का अर्थ होता है शुद्धिकरण, शुद्धिकरण भी संस्कार का अर्थ होता है। इसके अलावा संस्कार का मतलब पूर्ण करना भी होता है। इसके अलावा आत्मसृजन का गुण भी होता है। तो अलग अलग पुस्तकों में संस्कार के अलग अलग अर्थ आपको देखने को मिल सकते हैं। तो संस्कार का अर्थ यहाँ क्या हो जाएगा, शुद्धिकरण हो जाएगा, या पूर्ण करना हो जाएगा, या आत्मसृजन का गुण हो जाएगा। अगर हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो संस्कार का उदय कब हुआ। उदय का मतलब होता है उसका उद्भव कब हुआ, उसका विकास कब हुआ। तो संस्कार का उदय कब हुआ, वैदिक काल से पहले। वैदिक काल से पहले संस्कार का उदय माना जाता है। सबसे पहले संस्कार का वर्णन आपको किस में मिलता है, तो संस्कार का वर्णन आपको मिलता है सबसे पहले बृहदारण्यकोपनिषद नाम का एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है। उसमें आपको सबसे पहले संस्कार का वर्णन देखने को मिल सकता है। उसमें आपको बताया गया है कि संस्कार के क्या अर्थ होते हैं, संस्कार कितने होते हैं, 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं, किस संस्कार के क्या उद्देश्य होते हैं, कौन सा संस्कार बच्चों के किस कार्य के लिए कराए जाते हैं। तो इसका वर्णन आपको सबसे पहले कहाँ मिलता है, बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। संस्कारों की अगर कुल संख्या की बात की जाए
तो इसमें भी मतभेद है, अलग अलग विद्वान अलग अलग संस्कारों की संख्या बताते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर विद्वान ऐसे हैं जो मानते हैं कि संस्कार की संख्या होती है 16 संस्कार हम लोग भी सुने हैं, तो संस्कारों की संख्या हम लोग कितना मान लेंगे? 16 संस्कार मान लेंगे। अब हम लोग ये जानेंगे कि आखिर जो 16 संस्कार होते हैं उनके नाम क्या क्या हैं। तो नाम में आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि एक ही संस्कार का अलग अलग नाम हो सकता है। जैसे अगर हम पहले संस्कार का बात करें तो पहला का नाम है गर्भाधान संस्कार। पहला संस्कार कौन सा होता है? गर्भाधान संस्कार। दूसरा होता है पुंसवन संस्कार। तीसरा होता है सीमांतोन्नय संस्कार। चौथा होता है जातकर्म संस्कार। पांचवा होता है नामकरण संस्कार। छठा होता है निष्क्रमण संस्कार। सातवां होता है अन्नप्राशन संस्कार। आठवां होता है चूड़ाकर्म संस्कार। नौवां होता है कर्णवेद संस्कार। 10वां होता है विद्यारंभ संस्कार। 11 होता है उपनयन संस्कार। 12 होता है वेदारंभ संस्कार। 13 होता है केशांत या गोदान संस्कार। 14 होता है समावर्तन संस्कार। 15 होता है विवाह संस्कार और 16 होता है अंत्योष्टि संस्कार। तो ये आपके 16 संस्कार के नाम थे। इन 16 संस्कारों के नाम आप बढ़िया से याद रखेंगे। हम यहाँ केवल नाम को दर्शाए हैं, आप बाकी समझदार हैं, ग्रेजुएशन में आ चुके हैं, सब में अपने से संस्कार लास्ट में जोड़ लीजिएगा। तो ये तो हो गए आपके 16 संस्कार के नाम। अब हम लोग इन सभी के बारे में एक एक करके विस्तार पूर्वक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चार्ट के माध्यम से समझने का फ़ायदा ये होता है कि इससे समय की बचत होती है, जगह की बचत होती है और एक एक करके आसानी से समझ में भी आ जाता है। तो चार्ट के माध्यम से समझने का बस यही फ़ायदा है कि इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो क्लियर होता ही है, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है। तो हम लोग इन 16 संस्कार के बारे में एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा संस्कार किस उम्र में कराया जाता है, किस संस्कार के क्या उद्देश्य होते हैं, किस संस्कार के क्या लाभ होते हैं। तो अब हम लोग एक एक करके इन सभी संस्कारों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि गर्भाधान संस्कार क्या होता है, गर्भाधान संस्कार का अर्थ क्या होता है, यह संस्कार कब कराया जाता है। तो जितने भी संस्कार हैं उन सबको हम लोग चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चार्ट के माध्यम से समझने का फ़ायदा ये होता है कि इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों एक साथ क्लियर हो जाता है। समय का बचत होता है, जगह का भी बचत होता है और एक एक करके आसानी से आपके दिलो दिमाग तक पहुंच जाता है। इसलिए हम लोग 16 संस्कार को चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गर्भाधान संस्कार की, तो गर्भाधान संस्कार के बारे में अगर चर्चा की जाए तो गर्भाधान संस्कार का अर्थ क्या होता है? गर्भ धारण करना। अब गर्भ धारण क्या होता है? जब कोई भी महिला किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो उसके पश्चात गर्भाधान होता है। गर्भाधान का मतलब आजकल समझ लीजिए प्रेग्नेंट होना, तो प्रेग्नेंट को बोलते हैं क्या? गर्भ धारण करना। इसका उम्र कितना होना चाहिए? तो गर्भाधान संस्कार कराने के लिए या गर्भ धारण करने के लिए ग्रंथों के अनुसार पुरुष का उम्र 25 साल होना चाहिए और महिला का 16 वर्ष होना चाहिए। इसका मतलब कि पुरुष का उम्र कितना होना चाहिए? 25 साल और महिला का उम्र कितना होना चाहिए? 16 साल। ये जो एज है ये अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग हो सकते हैं। तो मान के चलिए कि पुरुष कितने? 25 साल और महिला 16 साल। इस अवस्था में गर्भाधान संस्कार कराया जाता है। इसका अवधि क्या होता है? अवधि का मतलब होता है समय, मतलब कि ये गर्भाधान जो संस्कार है ये किस समय कराया जाता है? तो ऋतुस्राव के चौथे से 16वें रात के बीच। इसका मतलब कि जिस दिन महिलाओं में जो पीरियड्स आते हैं, महिलाओं में जो ऋतुस्राव चक्र होता है, उस दिन से 4 गो रात छोड़ के, जिस दिन पीरियड शुरू हुआ उस दिन से 4 दिन छोड़ के 5वें दिन से लेके और 16वें दिन के बीच में ये संस्कार कराए जाते हैं। कौन से संस्कार? गर्भाधान संस्कार। उम्र कितनी होनी चाहिए? पुरुष के लिए 25 साल, महिलाओं के लिए 16 साल। इसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य का मतलब पर्पस क्या होता है? आखिर गर्भाधान संस्कार कराया जाता है। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो कोई ना कोई पर्पस होता है। पढ़ाई करते हैं तो क्यों करते हैं? काहे कि पढ़ेंगे तो बढ़िया नंबर आएगा परीक्षा में, और बढ़िया नंबर आएगा तो बढ़िया नौकरी मिलेगा। तो हर काम का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई पर्पस होता है। ठीक वैसे ही गर्भाधान संस्कार का क्या पर्पस होता है, क्या उद्देश्य होता है? तो गर्भाधान संस्कार का उद्देश्य क्या होता है? श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति, माने अच्छा खासा पुत्र की प्राप्ति के लिए, श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए ये संस्कार कराए जाते हैं। कौन संस्कार? गर्भाधान संस्कार।
ये संस्कार सिर्फ प्रथम गर्भाधान के समय ही कराया जाता है। इसका मतलब कि जब कोई महिला पहली बार प्रेग्नेंट होती है उसी वक्त ये संस्कार कराया जाता है। पहला बच्चा अगर हो गया, 3-4 बच्चे का अगर इच्छा वो रखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये संस्कार कराया जाए। गर्भाधान संस्कार सिर्फ गर्भ धारण करने से पहले कराया जाता है, वो भी पहली बार होगी तभी कराया जाएगा। पहला बच्चा के लिए ही ये कराया जाता है, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें के लिए ये नहीं कराया जाता है। तो गर्भाधान संस्कार समझ गए। अब हम लोग समझेंगे दूसरा संस्कार, पुंसवन संस्कार क्या होता है। तो पुंसवन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है? पुत्र की प्राप्ति के लिए। इसका मतलब कि हमारा जो भारत देश है ये प्राचीन काल से ही पुरुष प्रधान देश रहा है और यहाँ के लोगों को पुरुष को प्राथमिकता दी जाती है और यहाँ के लोग पुरुष को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। संस्कार क्यों कराया जाता है? पुत्र की प्राप्ति के लिए। मतलब कि गर्भ में पल रहा जो बच्चा है वह पुत्र होना चाहिए, पुत्र माने लड़का होना चाहिए। इसका अवधि कितना होता था? मतलब कि ये कब कराया जाता था? तो गर्भधारण के तीसरे या चौथे या 8वें माह के बीच। जब गर्भधारण हो चुका है तो उसके तीसरे या चौथे या 8वें महीने के बीच ये संस्कार कराए जाते हैं। कौन संस्कार? पुंसवन संस्कार। अब हम लोग जानेंगे तीसरा संस्कार जो कि है सीमांतोन्नय संस्कार। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? गर्भवती महिला के गर्भ की रक्षा के लिए कराया जाता है। इसका मतलब कि सीमांतोन्नय संस्कार कब कराया जाता है? जब महिला गर्भ धारण कर चुकी है तो उसके गर्भ में पल रहा बच्चा की रक्षा के लिए, उस माँ की रक्षा के लिए यह संस्कार कराया जाता है। कौन सा संस्कार? सीमांतोन्नय संस्कार। इसका समय क्या होता है? गर्भाधान के चौथे या 5वें माह के बीच। मतलब जब गर्भ धारण हो चुका है उसके चौथे महीना में या 5वें महीना में इस संस्कार को कराया जाता है। और ये क्यों कराया जाता है? कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसका रक्षा हो सके, माने नज़र गुजर न लगे, हवा बतास न लगे, तो उसके लिए ये संस्कार कराया जाता है जिसका नाम क्या है? सीमांतोन्नय संस्कार। अब हम लोग जानेंगे 4 नंबर संस्कार जो है जात कर्म संस्कार। तो जात कर्म संस्कार का समय क्या है? शिशु के जन्म होने के उपरांत। इसके ऊपर जितने भी संस्कार हैं, 3 जो संस्कार हैं वो जन्म के पहले कराया जाता है और बाकी जो बच रहे हैं अब यहाँ से शुरू हो गया जन्म के बाद वाला संस्कार। तो चौथा क्या है? जात कर्म संस्कार। ये जन्म के उपरांत कराया जाता है, मतलब शिशु का जब जन्म हो चुका है उसके बाद कराया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो शिशु के लिए बल, बुद्धि और दीर्घायु। ये संस्कार इस उद्देश्य से कराया जाता है कि हमारा बबुआ जो है वो SDM हुई है कि DM हुई है कि SP हुई है कि कलेक्टर हुई है, कि उनका उम्र लाखों बरिस जिएंगे। वो दीर्घायु का मतलब दीर्घ आयु, माने लंबा उम्र के लिए एक संस्कार कराया जाता था। उसके बल के लिए कराया जाता था, हनुमान जी की तरह बलवान होगा, हनुमान जी की तरह बुद्धिमान होगा, चतुर होगा। आगे चल के DM हुई है कि SDM हुई है कि PM हुई हैं, उसके लिए ये संस्कार कराया जाता था। कौन संस्कार? जात कर्म संस्कार। कब कराया जाता था? शिशु का जब जन्म हो जाता था उसके उपरांत ये संस्कार कराया जाता था। इसमें कर्म क्या होता था? मतलब इसमें क्या क्या काम किया जाता था? तो शिशु को पिता द्वारा अंगुली से शहद चटाया जाता था। मतलब कि उस बच्चे को उसके जो पिता हैं उसको अंगुली में शहद माने मध, समझ रहे हैं मध, तो अंगुली में मध बोर के और उसके मुँह में चटाया जाता था। किसके? शिशु के। और इसके साथ साथ भगवान से यह प्रार्थना किया जाता था कि हमार बबुआ SDM हुई है कि DM हुई है कि PM हुई है कि CM हुई है। तो ये सब काम किस में कराया जाता था? जात कर्म संस्कार में। अगर हम 5वें नंबर संस्कार की बात करें तो ये होता है नामकरण संस्कार। नामकरण मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि नामकरण में नाम वाम रखा जाता होगा। तो इसका उद्देश्य क्या था? नाम का चयन करने हेतु, माने अपने से पहले के लोग कुछ नाम नहीं रख लेंगे ऐसे ही, जैसे अभी अपने ज़माने में लोग कुछ नाम रख ले रहे हैं, इंग्लिश नाम रख ले रहे हैं, कुछ भी उनको जो मन में आए हुए नाम रख ले रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तिथि को देख के तब नामकरण किया जाता था, तब नाम रखा जाता था। घर के हर एक व्यक्ति का सहमति लेके तब नाम रखा जाता था कि बबुआ का नाम क्या रहेगा। तो ये संस्कार नाम के चयन के लिए कराया जाता था, नाम रखने के लिए कराया जाता था कि हमारा जो घर में बबुआ है उसका क्या नाम रखा जाएगा। नामकरण का आधार क्या होना चाहिए? मतलब कि पहले किस आधार पर नामकरण किया जाता था? तो या तो किसी ऋषि के नाम पे नामकरण होता था, या किसी देवता के नाम से, या पूर्वज के नाम के आधार पर रखा जाता था। पूर्वज में जो नाम चलता आ रहा है उसके आधार पर नामकरण किया जाता था। ऐसा नहीं है कि दीपावली के दिन जन्म हो गया तो दीपक नाम रख दिए, या लड़की हो गई तो दीपा नाम रख दिए, बारिश में किसी का जन्म हो गया तो वर्षा नाम रख दिए।
ऐसे नहीं होता था। शनिवार को जन्म हो गया तो शनि नाम रख दिए, तो इस तरह से पहले नहीं होता था। पहले कैसे होता था, ऋषि के नाम पे या देवता के नाम पे या उनके पूर्वजों के आधार पे उनके बच्चे का नाम रखा जाता था। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नामकरण संस्कार कहते हैं। अब ये नामकरण संस्कार का समय क्या होता था, मतलब किस समय वह नाम रखा जाता था, तो जन्म के 10वें, 11वें, 13वें, 16वें, 19वें या 32वें दिन रखा जाता था। ये सब प्राचीन भारतीय संस्कार के अनुसार था। अब के ज़माना में देखिए, अभी बच्चा हुआ ही नहीं तो नाम पहले ही से सोचा गया, लड़का होगा तो ही नाम रखेंगे, लड़की होगी तो ही नाम रखेंगे। तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले दिन रखा जाता था कि इस दिन नामकरण संस्कार होगा, ब्राह्मण को अच्छा से बुलाया जाएगा, किसी विद्वान को बुलाकर, और पूर्वजों के नाम के आधार पर, ऋषि मुनियों के नाम के आधार पर, देवताओं के नाम के आधार पर तालमेल बैठाया जाएगा और उसके आधार पर नाम रखा जाएगा। अगला है 6 नंबर, निष्क्रमण संस्कार। तो निष्क्रमण संस्कार का उद्देश्य क्या था, शिशु को घर से बाहर निकालने हेतु। आजकल के ज़माना में भी देखे होंगे कि बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो बोलते हैं कि जब तक 10-12 दिन नहीं हो जाए तब तक शिशु को घर से बाहर नहीं निकालना है, हवा बतास लग जाएगा, नज़र गुजर लग जाएगा। तो इसके वजह से शिशु को घर से बाहर निकालने के अवसर पे ये संस्कार कराया जाता था। कौन सा संस्कार, निष्क्रमण संस्कार। ये कब होता था, इसका समय क्या है, तो जन्म के 12वें दिन से 4 माह के बीच। जन्म जब हुआ है उसके 12वें दिन से 4 महीना के भीतर ये संस्कार कराया जाता था। कौन सा संस्कार, निष्क्रमण संस्कार। और ये क्यों कराया जाता था, शिशु को घर से बाहर निकालने के अवसर पे। माने यह संस्कार जब हो जाएगा तबे बबुआ को घर से बाहर द्वार पे ले जाके खिला सकते हैं पहले के अनुसार। अगला संस्कार है 7 नंबर, अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार का समय कब होता था, तो जन्म के 6वें माह। इसका मतलब यह संस्कार कब कराया जाता है, जब बच्चे का उम्र 6 महीना का हो गया हो, मतलब 6 माह का जब बच्चा हो गया हो उस समय यह संस्कार कराया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है, स्तनपान बंद करना। स्तनपान का मतलब होता है कि जो माता अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है उसको बोलते हैं स्तनपान। तो इस संस्कार का उद्देश्य यही रहता है कि माँ जो अपना दूध पिला रही है बच्चे को, वो दूध बंद कर दे और हल्का फुल्का ठोस अनाज उसको खिलाए। अब ठोस अनाज का मतलब यहाँ ये मत समझ लीजिए कि चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, बिरयानी लिया क्या उसको खिलाना शुरू कर दिए, वो सब ठोस अनाज नहीं बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, चावल का खीर, मतलब नॉर्मल, बिल्कुल चावल पतला करके उसमें दूध मिला के, उसके अलावा शहद, घी, किसके अनुसार, मार्कंडेय पुराण के अनुसार। तो बच्चे को अनाज देने की शुरुआत किया जाता है इस संस्कार के उपरांत। इसका मतलब कि सीधा सीधा ये समझिए कि अन्नप्राशन संस्कार का उद्देश्य यही है कि माँ जो दूध पिला रही है उसको बंद कर दे और हल्का फुल्का अनाज उसको देना चालू करे। जैसे अभी के ज़माने में भी देखते होंगे, छोटे बच्चे को दाल का पानी पिलाया जाता है या उसमें चावल थोड़ा सा मिला के उसको खिलाया जाता है, माड़ भात खिलाया जाता है। क्यों, क्योंकि हल्का फुल्का खाना जब उसको देना चालू करेंगे तो खाना से उसका पेट भर जाएगा और माँ का दूध नहीं खोजेगा। माँ का दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम होता है, लेकिन कब तक, जब तक 6 माह का हो गया है तब तक। तो माँ का दूध इस समय बंद कर दिया जाएगा और 6 माह के बाद से उसको ठोस अनाज देना, हल्का फुल्का, जैसे घी, शहद या चावल का खीर, हल्का फुल्का खिचड़ी मिला के दे सकते हैं उसको। किसके अनुसार, ये किस में जिक्र किया गया है, मार्कंडेय पुराण में जिक्र किया गया है। अगला नंबर समझिए, चूड़ाकर्म संस्कार क्या होते हैं। चूड़ाकर्म संस्कार का उपनाम कई होता है, मतलब इसको अलग अलग नामों से भी जाना जा सकता है। जैसे इसको मुंडन संस्कार कहिए, या इसको चौल संस्कार कहिए, या इसको चूड़ाकर्म संस्कार कहिए, तीनों कह सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करना। इसका मतलब कि यह संस्कार अच्छे, जो शिशु है, जो बच्चा है, उसको अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है और उसके दीर्घायु के लिए प्रार्थना किया जाता है। भगवान से उसको आशीर्वाद दिलाया जाता है कि बच्चा जो है वो जिए लाखों। भी बड़े बुजुर्गों को आप नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे तो यही आशीर्वाद देते हैं कि जिए बबुआ लाखों बरिस। इसका मतलब कि दीर्घायु की कामना कर रहे हैं वो, कि बबुआ जो है वो लाखों बरिस तक जिए। तो ये संस्कार का क्या उद्देश्य है, बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहे और उसका उम्र लंबा हो, उसका उम्र ज़्यादा हो। इसमें कर्म क्या किया जाता है, तो संपूर्ण बाल मुड़वा देना और चोटी रखना। सिर में जितना भी बाल है वो सब छिलवा दिया जाएगा और सिर्फ एक चोटी रखा जाएगा। चोटी माने चिरकी। तो संपूर्ण बाल छिलवा के चिरकी एगो रखा जाता था। काम यही किया जाता था किसमें,
चूड़ाकर्म संस्कार में इसको मुंडन संस्कार के नाम से ज़्यादा प्रचलित है। ये अभी भी बहुत सारे जाति में ऐसे देखेंगे कि मुंडन संस्कार कराया जाता है। और मुंडन करा के ऐसा नहीं कि सिर का पूरा बाल मुड़वा दिया जाएगा, बाल पूरा हटवा के और चिरकी रख दिया जाएगा यहाँ पीछे थोड़ा सा, तो उसको चोटी कहते हैं हम लोग। तो इसका समय है प्रथम वर्ष के अंत तथा तीसरे वर्ष के समाप्ति से पहले। अगला हम लोग समझेंगे कर्णवेद संस्कार। कर्णवेद संस्कार के उद्देश्य क्या होते हैं? रोगों से बचने तथा आभूषण धारण करने के लिए। इसका मतलब कि यह संस्कार क्यों कराया जाता है? रोगों से बचाने के लिए। जो शिशु है, जो बच्चा है, उसको रोगों से बचाने के लिए कराया जाता है और आभूषण धारण करने के लिए। छोटा मोटा जैसे गले में कुछ पहना दिए, माला टाइप का या कुछ ऐसे धारण करा दिए, तो आभूषण धारण करने के लिए या रोगों से बचाने के लिए ये संस्कार कराए जाते हैं। कौन से संस्कार? कर्णवेद संस्कार। इसका समय क्या होता है? 10वें से 15वें दिन के बीच। जब शिशु का जन्म होता है तो 10वें दिन या 15वें दिन के बीच में ये संस्कार कराए जाते हैं। कौन से संस्कार? कर्णवेद संस्कार। अगला है 10 नंबर विद्यारंभ संस्कार। इसके नाम से ही पता चल रहा है विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ का मतलब होता है विद्या की शुरुआत करना, विद्या का आरंभ करना। तो इसका समय क्या होता है? जन्म के 5वें वर्ष। इसका मतलब कि जब शिशु 5 साल का हो जाता है, शिशु जब 5 वर्ष का हो जाता है, तब ये विद्यारंभ संस्कार कराया जाता है। इसको हम लोग अक्षरारंभ संस्कार भी कह सकते हैं। अक्षरारंभ संस्कार क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसमें अक्षर ज्ञान कराया जाता है, बच्चों को अक्षर का ज्ञान कराया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है, क ख ग पढ़ना सिखाया जाता है, बोलना सिखाया जाता है, कलम कॉपी पकड़ाया जाता है। किस उम्र में? जब बच्चा 5 साल का हो जाएगा उस उम्र में। इसका नाम क्या है? विद्यारंभ संस्कार कहिए या अक्षरारंभ संस्कार कहिए, दोनों कह सकते हैं। इसके नाम में ही छिपा हुआ है। अक्षरारंभ मतलब अक्षर की शुरुआत करना, विद्यारंभ का मतलब विद्या की शुरुआत करना। तो ये संस्कार 5वें साल में कराए जाते हैं और ये संस्कार बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी संस्कार से डिसाइड होता है कि बबुआ CM बनी है कि PM बनी है कि DM बनी है कि SDM बनी है। तो ये संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगला अगर हम बात करें 11 नंबर, तो ये होता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार का जो समय है ये अलग अलग जाति के लिए अलग अलग डिसाइड किया गया था। इसका मतलब कि अलग अलग जो जाति हैं उसमें अलग अलग इसकी मान्यता दी गई है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ब्राह्मण में, इस ब्राह्मण जाति का अगर कोई शिशु है तो उसके लिए 8 वर्ष निर्धारित किए गए हैं। अगर कोई क्षत्रिय है तो 11 वर्ष निर्धारित किया गया है। अगर कोई वैश्य है तो 12 वर्ष निर्धारित किया गया है। लेकिन यहाँ नोट में आपको क्या बताया है? शूद्रों के लिए वर्जित है। ये जो संस्कार है ये शूद्र में नहीं कराए जाते हैं। शूद्र जो जाति होते हैं उनमें ये संस्कार नहीं कराए जाते हैं। कौन से संस्कार? उपनयन संस्कार। तो उपनयन संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है। इसमें कर्म क्या किया जाता है? तो यज्ञोपवीत धारण कराकर ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कराना है। इसका मतलब कि जो बालक है, जो शिशु है, उसको ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए उसको भेजा जाता है आश्रम में। जो गुरुकुल होते हैं वहाँ पे बच्चों को भेजा जाता है और वहाँ से वे गुरु के अनुसार शिक्षा लेके तब वापस वे लौटते हैं। तो ये संस्कार किस उम्र में कराया जाता है? तो अलग अलग जाति में इसका अलग अलग एज डिसाइड किया गया है और अलग अलग उम्र में अलग अलग भेजा जाता है जातियों के हिसाब से। और इसमें काम क्या किया जाता है? यज्ञोपवीत धारण कराकर। यज्ञोपवीत का मतलब होता है कि यज्ञ करने के टाइम में जो कपड़ा पहना जाता है, यज्ञ करने के समय में जो वस्त्र धारण किए जाते हैं उसको बोलते हैं यज्ञोपवित्र। और ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए उसको आश्रम में भेजा जाता है। ब्रह्मचर्य समझते ही हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए उसको कहाँ भेजा जाता है? गुरुकुल में भेजा जाता है। और इस संस्कार का नाम क्या है? उपनयन संस्कार। तो अगला संस्कार है 12 नंबर, वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ इसके नाम से ही पता चल रहा है। वेदारंभ का मतलब होता है वेदों की आरंभ करना, वेदों की शिक्षा देना, वेदों को ज्ञान कराना। तो इसका समय क्या होता है? उपनयन संस्कार के पश्चात। इसका मतलब उपनयन संस्कार का एज कितना है? 5 वर्ष। जब शिशु का एज 5 साल हो जाता है उस समय उपनयन संस्कार कराया जाता है। और जैसे ही उपनयन संस्कार समाप्त होता है उसके जस्ट बाद वेदारंभ संस्कार शुरू हो जाता है। तो एक तरह से मान के चला जाए तो उपनयन संस्कार और वेदारंभ संस्कार, इन दोनों का उम्र कितना होता है? 5 साल। तो 5 साल जैसे ही पूरा होता है तब ये वेदारंभ संस्कार कराया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? वेदों की शिक्षा देना। इस संस्कार में बच्चे को वेदों की शिक्षा दी जाती है। वेद कितने होते हैं, कौन से वेद में किसका वर्णन है, उसका क्या उद्देश्य है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये जो 4 वेद होते हैं इनकी शिक्षा दी जाती है। उपवेद कितने होते हैं, तो इन सब की शिक्षा आपको किस में दी जाती है? वेदारंभ संस्कार में। इसका उल्लेख किस में मिलता है? तो व्यास स्मृति में मिलता है।
वेदारंभ संस्कार का जो उल्लेख मिलता है वो किस में मिलता है? व्यास स्मृति में मिलता है। अगर हम इसके बाद 13वें नंबर संस्कार की बात करें तो वो है केशांत अथवा गोदान संस्कार। इसको केशांत संस्कार कहिए या गोदान संस्कार कहिए, दोनों कह सकते हैं। इसका समय कितना होता है? तो 16 वर्ष की आयु में। यह संस्कार कब कराया जाता है? 16 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है उस समय यह संस्कार कराया जाता है। और इसका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, किसी भी शुभ दिन पे करा सकते हैं। जैसे किसी के लिए सोमवार शुभ दिन होता है, किसी के लिए गुरुवार होता है, किसी के लिए मंगलवार होता है, किसी के लिए रविवार होता है। तो हर व्यक्ति का अपना अलग अलग शुभ दिन होता है और किसी भी शुभ दिन पर यह काम आप करा सकते हैं। उम्र कितना होना चाहिए? 16 वर्ष। नाम क्या है? केशांत संस्कार या गोदान संस्कार, दोनों कह सकते हैं। अगर हम 14 नंबर संस्कार की बात करें तो यह है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार का अवधि अगर बात करें तो अवधि क्या होता है? गुरुकुल से लौटने के पश्चात जैसे ही शिशु को गुरुकुल भेजा जाता है और उसकी दीक्षा पूरी हो जाती है तो वहाँ से जब वे लौट के घर पे आते हैं तब ये संस्कार कराए जाते हैं। कौन से संस्कार? समावर्तन संस्कार। इसका समय क्या होता है? 25 वर्ष की आयु। 25 वर्ष की आयु में ये संस्कार कराए जाते हैं और उद्देश्य क्या होता है? ब्रह्मचर्य की समाप्ति का संदेश। इसका मतलब कि इस संस्कार के करा देने के बाद से ब्रह्मचर्य का जो जीवन होता है वह खत्म होता है, ब्रह्मचर्य का जो जीवन होता है वो समाप्त होता है। क्योंकि एज कितना हो गया रहता है उस समय? 25 साल। तो 25 साल के एज से पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। जैसे ही 25 साल एज हो गया उसके बाद से ब्रह्मचर्य का जीवन धीरे धीरे समाप्त होता है। इसके बाद अगला हम लोग पढ़ेंगे वैवाहिक संस्कार, क्योंकि 25 साल के पहले विवाह का कोई रीति रिवाज इसमें फिक्स नहीं किया गया है। तो 25 साल के उम्र में समावर्तन संस्कार कराए जाते हैं और उद्देश्य क्या होता है? ब्रह्मचर्य समाप्ति का संकेत देता है। जैसे ही संस्कार ये हो गया इसका मतलब ब्रह्मचर्य सब खत्म हो गया। अब हम लोग जानेंगे 15 नंबर संस्कार जो कि है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार जो है ये एक पवित्र संस्कार है। इस संस्कार को पवित्र संस्कार की दर्जा दिया गया है। मतलब कि 16 संस्कार में से विवाह संस्कार एक ऐसा संस्कार है जिसे पवित्र संस्कार का दर्जा दिया गया है और ये सभी जातियों के लिए मान्य होता है। इसका मतलब कि किसी भी जाति के व्यक्ति हो उसको ये संस्कार के लिए मान्यता दी गई है। किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के व्यक्ति इस संस्कार को कर सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? अग्नि को साक्षी मानकर पति और पत्नी एक साथ जीवन बिताना। इसका मतलब कि इसके नाम से ही पता चल रहा है विवाह संस्कार। तो इसमें विवाह कराए जाते हैं, अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए जाते हैं, जिसके पश्चात पति और पत्नी एक साथ एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का फैसला लेते हैं, जीवन एक साथ बिताते हैं। किस संस्कार के उपरांत? विवाह संस्कार के उपरांत। तो इसका उद्देश्य बस यही है कि शादी विवाह कराना, शादी के नियमों का पालन करना और एक साथ एक दूसरे के दुख सुख में साथ देना, ये संस्कार का उद्देश्य होता है। कौन से संस्कार का? विवाह संस्कार का। अगला नंबर संस्कार की बात करें 16 नंबर जो है अंत्योष्टि संस्कार। अंत्योष्टि संस्कार सबसे अंतिम संस्कार माना जाता है और यह इसका समय क्या होता है? मृत्यु के पश्चात। जब आदमी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद ये संस्कार कराए जाते हैं। तो ये आपके पूरे 16 संस्कार थे। उम्मीद है कि आपको ये सभी संस्कार बढ़िया से समझ में आए होंगे और इस वीडियो के माध्यम से 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।